ओम शांति। आज के मुरली की तारीख है 11 मार्च 2024। आज दिव्यता दिवस की विशेष वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में अंतर है, उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। बाबा का प्रश्न है, सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? बाबा का उत्तर है, तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता है, सत का संग तारे, कुसंग बोरे। तुम देह सहित देह के संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, ये अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र बन जाती है, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं। ये मेला है बाप और बच्चों का, और तुम्हारे सेंटर पे मेला लगता है बच्चों का आपस में। इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं, भल याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बातचीत करूं। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का क्या पार्ट है और रथ का पार्ट क्या है? क्या बाप रथ द्वारा खेल करते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वो खाते नहीं हैं। बच्चों के साथ खेलना कूदना वो तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं। कहते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई है, भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपट का खेल, जिसका भारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। जुआ वालों को पकड़ते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों की बातें निकाली है। तुम जानते हो ये व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की होती। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचे ते ऊंची सतो गुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुखधाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, फिर उन्हों को भी पुकारते हैं। फिर कहते हैं ठिक्कर भित्तर में है। ये ग्लानि हुई ना, तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला है, फिर मिलना जरूर है। तुम ज्ञान को अलग और भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता, ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ सच है, बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है, ये बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए।
सबसे बड़ा शास्त्र है ये बैज। अगर ये है ज्ञान की अब ये है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। ये याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है अजपा जाप। जपना कुछ नहीं है, अंदर में शिव शिव भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। ये तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। वही सम्मुख आकर कहते हैं, मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। ये है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरने शुरू कर देते हो। उसके लिए गाया जाता है संग तारे कुसंग, सत का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वो पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। ये है याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुग नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही, इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया, खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले, जो कुछ तुम इन आँखों से देखते हो सब काले हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई जानते नहीं थे। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं, अब बाप ने आकर समझाया है। तुम ही पहले सुंदर थे, फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो, फिर भी ये बनना है। श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती है। बुद्धि में आ गया है कि हम बिंदी है, इसको कहा जाता है आत्मा का रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इंसाइट है। ये तो है समझने की बातें। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर के पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब है, कोई में पार्ट कितना है, कोई में कितना है। ये बड़ा भारी और बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते, कैसे पार्ट बजाते, ये तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है, ये नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। किसको भी ये पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है, परंतु वो कैसे स्थापन हुआ ये किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे जरूर, फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। कोई जरूर युक्ति निकलेगी। बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल पहले जो कुछ एक्ट चली थी वही फिर से होगी। ये समझ में आता है, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। कोई अपने कुल के होंगे तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे तो फिर वो विघ्न डालेंगे।
जो इस कुल के होंगे वो मानेंगे कि ये सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे फिर वो लड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाप आए हैं पावन बनाने, तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा खा है उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं, लाखों करोड़ों की शादियां कराते हैं। बहुत शादियां होती है, पोप आकर हथियाला बांधते हैं, इसमें लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये ऑर्डिनेंस निकालना भी कोई मासी का घर नहीं है, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको जाकर समझाओ, वो झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो वैसे औरों को भी समझाकर वृद्धि को पाते रहेंगे, ये भी पक्का निश्चय है। ये कलम लगता जाएगा, तुम बाप की श्रीमत पर ये देवता बनते हो। ये है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़े ही मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो, सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं कि हम नापास होंगे। ये भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता, तो वो भी बिगड़ते हैं। जरूर किटकिट होगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाना, आग लगाते रहना, जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं। आगे से भी जास्ती अब सीख गए हैं। ये पिकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट माना घाटा पड़ती है, तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। रही खुई माना बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्य को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कि कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कलब कलब तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह न सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए के लिए इतना माथा क्यों मारते हो।
सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति, सुख और पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो, ये किसी की बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को भी समझाओ। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो ये शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अक्ल वाले आकर अक्ल सिखलाते रहते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, ये अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत के संग में रहना है। दूसरा है, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। आज का वरदान है, दिल में मेरा बाबा कहकर, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर जीवा भव। विस्तार है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, ऐसे सरेंडर होने वाले ही मरजीवा ब्राह्मण है। स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी का 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उन्हें स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दादी गुलजार जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। पहला है, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरा है, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना एकाग्र करना ही सच्ची तपस्या है। तीसरा है, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। चौथा है, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवा है, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, न मूंझो न घबराओ न कभी दिल शिकस्त हो। छठा है, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। सातवां है, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में भी आंख नहीं डूबेगी। आठवां है, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति।